अच्छा जी, हमने जो है अभी तक ये किया कि हमने डेटा इंसर्ट किया, उसके बाद हमें डेटा नीचे सिलेक्ट होकर आ रहा है। अब होता ही एप्लीकेशंस में कि हर डेटा के आगे एक एडिट का बटन होता है, जहाँ से फिर आप एडिट की तरफ जाते हैं कि भी इसको एडिट करना है या इस वाली रॉ को एडिट करना है, इस वाली रॉ को, जिस भी रिकॉर्ड को एडिट करना है आप एडिट कर लें। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जहाँ पे हमने प्रिंटिंग की है वहाँ पे एक हेडर ऐड करते हैं और मैंने कह दिया ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस का हेड लगा दिया तो ये मेरे सामने ऑप्शंस का एक कॉलम आ गया। ठीक है, इसमें अब मैं एक टीडी ऐड करूँगा मज़ीद, और उस टीडी पर फिलहाल मैंने एज ही प्रिंट की हुई है। देखो एज का प्रिंट आ रहा है, सही, एज का प्रिंट आ गया। मैंने एक्चुअली यहाँ पर आईडी प्रिंट कर दी, तो अब क्या आ जाएगा, आईडी। क्योंकि वेयर करने के लिए हमें जो अपडेट करना होता है तो हम अपडेट में बताते हैं कि भाई अपडेट ये वाला टेबल सेट करो ये चीज़ें जहाँ पर आईडी बराबर हो, वेयर करके हम आईडी देते हैं। तो ये आईडी मैंने यहाँ प्रिंट की। ओके, अब देखो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ एंकर का टैग, एंकर हाइपर रेफरेंस, और मैंने कहा edit.php का एक पेज बनाऊंगा मैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया। हमारे यूआरएल में जब क्वेश्चन मार्क पास होता है उसका मतलब ये होता है कि इसके बाद से क्यूरी स्ट्रिंग शुरू हो गई है, वेरिएबल्स जो यूआरएल के वेरिएबल। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया आईडी। अच्छा, क्यूरी स्ट्रिंग में हमने आईडी ले ली, और आईडी के बाद देखो मैंने इक्वल के बाद कॉन्केटिनेट कर दिया किस चीज़ को, स्टूडेंट की आईडी को। ओके, और उसके बाद मैंने ये कॉन्केटिनेशन बंद कर दिया। ओके, एंकर का टैग बंद किया और बीच में लिख दिया क्या, एडिट। तो लिखा हुआ हमें आएगा नज़र क्या, एडिट, और एंकर के एचरेफ में क्या पास होगा कि edit.php पे जाओ और आईडी इक्वल टू करके जो भी आईडी उस रॉ की वो ले जाओ अपने साथ। अंडरस्टैंड, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखना गौर से कि जब मैं देखो एडिट एडिट लिखा हुआ गया हर जगह, जब मैं पहली रॉ पे होवर करता हूँ तो इस जगह पे देखो यहाँ पर जो हमारा यूआरएल बनेगा वो क्या बनेगा, edit.php क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1। ओके, जब मैं 3 पर जाता हूँ तो आईडी इक्वल टू 3, जब मैं 4 पर जाता हूँ आईडी इक्वल टू 4। तो पता ये चला कि ये क्लिक करने पर एक पेज पर जाएगा edit.php पर, और आईडी की वैल्यू वही लेके जाएगा जिसको आपने क्लिक किया हुआ। ओके, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, अब ये उस पेज पे चला गया। उस पेज पे जाने के बाद अब हम इसे अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने एक और नया पेज बनाया, सेव कर लिया उसको edit.php के नाम से। ओके, इंडेक्स वाले पेज को मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा कॉपी कर लिया ताकि मेरे पास सेम HTML आ जाए। ठीक है, सेम HTML लाने के बाद हमने यहाँ पर जो चेंजेस करने हैं वो ये करना है कि ये जो सिलेक्ट वाला है, सिलेक्ट वाला एरिया हमने हटा देना है। ठीक है, ये रॉ हमने हटा दी। अच्छा, ये हमारा फॉर्म है जहाँ पर नेम है txt नेम, एज है txt एज। ओके, और बटन है जिसकी वैल्यू क्लिक थी, मैंने लिख दिया यहाँ पर अपडेट। ठीक है, और नीचे वही मेरी क्यूरी है PHP। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कनेक्शन हो जाए। कनेक्शन के बाद जब बटन दबे txt नेम की वैल्यू A में, txt एज की वैल्यू कहाँ चली है, B में, और क्यूरी यहाँ से चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है कि कनेक्शन है, बटन क्लिक होगा और डेटा यहाँ पर अपडेट करना है हमने। ठीक है, ये कमेंट वाली चीज़ हटाए तो अपडेट की क्यूरी चलेगी। अपडेट की क्यूरी क्या चलेगी, मैं कहूँगा अपडेट, टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम था TBL डेटा, कंफर्म कर लेते हैं, TBL स्टूडेंट, TBL स्टूडेंट सेट करेंगे s नेम इक्वल टू $A, और क्योंकि ये वारचार है सिंगल कोटेशन में। ओके, कॉमा दिया, s एज इक्वल टू $B स्ट्रिंग है, वेयर जहां पर s id इक्वल्स टू, अब यहां पर हमें आईडी पास करनी है जो हमें यूआरएल में मिली हुई है। अब हमें मालूम है जो वेरिएबल्स ऊपर यूआरएल में आते हैं वो हम गेट से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया $C इक्वल टू $_get में से
आईडी का वेरिएबल है। ओके, तो ये आईडी मिल गई और यहाँ वेयर में SID इक्वल टू $C पास कर दिया, तो ये अपडेट हो गया। अपडेट के लिए अगर एरर आएगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरर वाइल अपडेटिंग डेटा। ओके, और डेटा सेव की बजाय मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, डेटा अपडेटेड। ऑलराइट, आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इस पेज पे हम आए तो देखो आईडी नंबर क्या आई हुई है, 3। अब मैं ज़रा पीछे जाकर पहले चेक कर लूँ कि मेरे पेज पर नंबर 1 पे है अली, नंबर 2 पे दानिश, नंबर 3 पे फैयाज, नंबर 4 पे अफनान। एडिट किया तो मैं अफनान को अपडेट करने गया, अफनान की जगह पर मैंने लिख दिया ताहिर और एज दे दी 20, अपडेट कर दी। ठीक है, मेरे पास क्या गया, डेटा अपडेटेड। वापस अपने पेज पर जाके चेक करता हूँ तो देखिए डेटा अपडेटेड का मैसेज आ गया और डेटा अपडेट हो चुका है। ओके, डेटा अपडेट हो गया, बट ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अपडेट तो हो गया, लेकिन जब हम यहाँ एडिट करने पे जाएं तो एक्चुअली हमें डायरेक्टली यहाँ पर डेटा लिखा हुआ आना चाहिए पहले कि पुराना डेटा है क्या, ताकि फिर हम उसको अपडेट करें। नंबर 1 नंबर तो जो अपडेट कर दे तो वापस वो उस पेज पर चला जाए जहाँ पर डेटा शो हो रहा था। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वापस उस पेज पे भेजते हैं। देखिए हम यहाँ से एको कर रहे हैं डेटा अपडेटेड, इसको मैंने कमेंट कर दिया। PHP में एक मेथड होता है हेडर, ठीक है। हेडर मतलब आप जो है वो हेडर कोई हेडर्स PHP के सेट कर रहे हैं। मैंने कह दिया लोकेशन कहाँ चले जाना, index.php पर। ओके, तो होगा क्या कि अपडेट करने के बाद कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, index.php पर। आइए देख लेते हैं। मैं नंबर 2 को अपडेट कर रहा हूँ, रोल नंबर 2 मैंने यहाँ पर कोई भी नाम दे दिया, मैंने दिया बिलाल और एज दे दी 12, अपडेट किया। जैसे मैंने अपडेट किया वो अपडेट भी हुआ और वापस इंडेक्स के पेज पर आ गया। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज़ रह गई कि सर जब हम यहाँ क्लिक करके इस पेज पर जाते हैं तो वो डेटा यहाँ आ जाए पहले से, ये कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेटा डेटाबेस से मंगवाएं और फिर यहाँ प्रिंट करें। तो डेटाबेस से डेटा मंगवाने के लिए सबसे पहले तो मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर सबसे टॉप पर मैंने PHP के टैग लगाए, ठीक है, और मैंने कहा इफ़ अगर इस सेट अगर सेट हो वैल्यू $_get में ID की, समझ जाए, जब ID की वैल्यू सेट हो। अब देखें मैंने आगे ऊपर लिखा इस सेट अगर ID की वैल्यू सेट हो, ठीक है, तब तो ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। अब क्या करें, जैसी ID की वैल्यू सेट हो तो सबसे पहले तो मैं कनेक्शन उठाकर ग्लोबल में ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि देखो वैल्यूज जो हमें टेक्स्ट बॉक्स में दिखानी है पहले वो टेक्स्ट बॉक्स से डेटाबेस से मंगवाई जाएंगी फिर दिखाई जाएंगी, ठीक है। मेरे पास सिर्फ ID है और कुछ नहीं है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू mysqli_query, कनेक्शन पास किया, क्यूरी पास की। मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट वेयर SID इक्वल्स टू, अब ये $_get की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि मैंने नीचे आकर एक वेरिएबल बनाया था C, ऑलराइट, यहाँ पर तो मैं क्या करूँ, इस C को भी उठा के ऊपर ही ले जाऊँ ताकि दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, ग्लोबल एरिया में। ओके, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पास कर दिया क्या, $C, तो ये वो डेटा उठकर आया जिसकी रॉ हमने सेलेक्ट की है, ठीक है। उस डेटा को उठाकर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स से डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू, क्योंकि एक रॉ आई है, अगर मल्टीपल रॉज आती तो हम फॉर ईच का लूप चलाते, अगर मल्टीपल रॉज आती तो हम फॉर ईच का लूप चलाते। हमें पता है कि क्यू के अंदर एरे पड़ा हुआ है, हमने कहा mysqli_fetch_array, इस क्यू में से एरे निकाल के कहाँ रख दो, डेटा के वेरिएबल में। ओके, अब हमें पता है कि डेटा के वेरिएबल के अंदर तीनों कॉलम पड़े हुए, SID भी है, SNAME भी है और SH भी है। उसको चेक करने के लिए हम print_r करके चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा है $data। ओके, जस्ट फॉर चेकिंग मैंने ये किया, मैं अपने पेज पर आया, रिफ्रेश किया तो देखें मुझे एक पूरा आउटपुट मिल गया कि रॉ नंबर 3 है, ये SID की वैल्यू भी 3 है,
ठीक है, 1 में फयाज पड़ा हुआ है, एस नेम में फयाज, और एज में क्या पड़ा हुआ है 12। ठीक है, अगर इसको और प्रॉपर देखना है तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आप क्या लगा लें, प्री का टैग लगा लें, प्री डिफाइंड का टैग लगा लें तो आपको प्रॉपर खोल कर दिखाएगा कि आपको मिला क्या क्या है। ठीक है, आपको ये सब मिला है, आपको 0 इंडेक्स पे 3 मिला है और SID में क्या मिला है 3, मतलब ये इंडेक्स एरे भी है और ये एक एसोसिएटिव एरे भी है। आप चाहो तो इंडेक्स से प्रिंट कर लो या चाहो तो एसोसिएटिव एरे से प्रिंट कर लो। ओके, तो मैं अब आपको प्रिंटिंग करके दिखाता हूँ। अभी डेटा में डेटा आ चुका है, मैंने ये कमेंट हटा दिया, या भी रहने तो बाद में हटा देंगे। अब मैं यहाँ पर आया अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और यहाँ पर मैंने PHP यहाँ पर लिखा वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर मैंने PHP के टैग खोल दिए। ओके, और एको कर दिया डॉलर डेटा में से कौन सा कॉलम, एस नेम। ठीक है, तो देखो जब डेटा में से एस नेम प्रिंट किया तो ये देखो एस नेम की वैल्यू जो थी फयाज उठ के कहाँ गई, यहाँ वैल्यू में आ गई। ओके, इसी तरह मैं ये वैल्यू का पूरा टैग कॉपी कर लेता हूँ और एज में भी पास कर देते हैं और यहाँ पे कॉलम का नाम एस एज कर दिया, तो एज की वैल्यू भी यहाँ पर शो हो गई। ओके हो गया। आइए चेक करते हैं इसको कि अगर मैं यहाँ से बिलाल वाले पर एडिट करता हूँ तो देखें यहाँ बिलाल और 12 आ गए। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे एरे में ये चीज़ आ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमने प्री का टैग प्रिंट किया इसको हम यहाँ पर बंद कर। ओके जी।